जो मांझा कारोबार से जुड़े लोग हैं उनमें डर का माहौल है। जिस दिन घटना हुई है जब से अब तक परिवार उनका बहुत ही गमगीन है। इतना गमगीन है कि हम लोगों से खुद ही देखा जा रहा है और हम भी गमगीन हैं। एक घटना के बाद वो पूरा कारोबार ही बंद हो जाए, 100-200 नहीं, हजारों लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। बहुत से बेचारे 200-250 रुपए की मजदूरी करने वाले हैं। कैसे इनका चूल्हा चलता होगा, क्या होगा क्या नहीं। अभी 3-4 दिन से हम फालतू फिर रहे हैं। कैसे चल रहा है? ऐसे ही अब चला रहे हैं, कैसी ना कैसी खर्चा ऊपर वाला, किसी को भूखा थोड़ी ना सुलाता है। रोजगार देखेंगे और कोई सा रिक्शा ही चलाएंगे और क्या करा जाएगा। मांझा बनाकर इनके हाथों की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। देख सकते हैं ये पूरे मांझे के कट इनके हाथों में लगे हैं। जो इनसे काम करके जाएंगे तो ही उनके घर पे चूल्हा जलेगा। कुछ मजदूरा भी हैं और मजदूर इंसान को बहुत फर्क पड़ता है। इस चक्कर से जो है जो अभी बंद कर दिया गया मांझा का। अब उनकी परेशानी हल करने वाला कोई नहीं है। अब उनकी परेशानी से प्रशासन ही हल कर सकता है और उनका काम तो बंद है ही, लेकिन ये बाकरगंज के पूरे एरियो का सारा काम बंद है। मांझे को और धार देने के लिए विस्फोटक का जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात किस हद तक सही है? नहीं, ये चीज जो बता रहे हैं ये लगाते नहीं है। किसी शौकीन ने जो है दे दिया होगा उन्हें लगाने के लिए। तो जो कारीगर हैं वो सब सारे कारीगर जानते हैं, अगर इसमें कोई गंधक पदार्थ का कोई मिलाते तो सबसे पहले कारीगरों के हाथ खराब होते। नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान, अमृत विचार देख रहे हैं आप। बीते शुक्रवार बरेली के बाकरगंज इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। मांझा बनाने के दौरान 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कहा गया कि मांझा बनाने में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिन 3 लोगों की मौत हुई है, पुलिस ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाकरगंज के उस इलाके में जिसे मांझे का हब कहा जाता है, मांझा बनाने का पूरा केंद्र कहा जा सकता है। ये पूरा जो आप बल्लियां आपको लगी हुई नज़र आ रही होंगी, ये वो बल्लियां हैं। इन्हें जो मांझा कारीगरों की भाषा है उसमें अड्डा कहा जाता है और इसी पर मांझा लगा करके सूता जाता है। ये एक अंतिम प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर जो अभी की परिस्थिति मैं आपको बता दूं वो ये है कि घटना के बाद से एक रोजगार का संकट उन लोगों के ऊपर खड़ा हो गया है जो इस पूरे कारोबार से जुड़े हैं। मैं बड़े कारोबारियों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि घटना के बाद से कई जो बड़े कारोबारी हैं उनका काम जो है वो बंद हो चुका है और इन बड़े कारोबारियों से जो छोटे कारीगर होते हैं वो जुड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या उन पर आन पड़ी है। ये पूरा नज़ारा देख करके आप समझ सकते हैं कि कितने ही चूल्हे इस मांझा कारोबार से जलते होंगे, कितने ही घरों का राशन पानी इस पूरे कारोबार से चलता होगा। आज घटना के 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसके बाद से लोगों में दहशत है। लोगों में जो मांझा कारोबार से जुड़े लोग हैं उनमें डर का माहौल है और फिलहाल ये काम पूरी तरह बंद है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो जो अवैध रूप से मांझा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है उसको लेकर है, मगर यहाँ पर जो परिस्थिति है उससे बेहद छोटे छोटे कारीगर जो है वो जुड़े हैं। मैंने यहाँ आने से पहले कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और प्रयास किया कि उनकी तकलीफ दिखाई जाए, उनसे बातचीत की जाए। 5 दिन हो चुके हैं क्योंकि ये मजदूर 200 से 300 रुपए कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं और इसके अलावा दूसरा कोई रोजगार का साधन नहीं। तो दहशत का, डर का और खौफ का, किसी कार्रवाई का डर इस कदर है कि वो लोग कैमरे पर बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ जो मांझा कारीगर हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या उनकी तकलीफ है, किस तरह से वो काम करते थे पहले और घटना के बाद से क्या माहौल है। क्या नाम है भाई साहब का? अकरम। अकरम भाई, मांझा सूतते थे आप? जी हाँ। घटना के 5 दिन हो चुके हैं।
मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सारा कुछ खाली पड़ा है, किस तरह से आपका भी चल रहा है? अब ये पुलिस ने काम जो है रोक रखा है और ये लेबरी को बहुत परेशानी हो गई है इस काम में। अब ये बहुत से बेचारे 200-250 रुपए की मजदूरी करने वाले हैं, कैसे इनका चूल्हा चलता होगा क्या नहीं। अब ये पुलिस प्रशासन अपनी ये सुविधा कुछ सोचे निकाले और ये मजदूरों का ये काम धाम करे बस। तो अभी कैसे आपका कैसे चल रहा है? 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन में क्योंकि 200-300 कमाने वाले के लिए तो रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। अभी आपकी क्या स्थिति है, कैसे घर चल रहा है? अभी जो घर में है रखा हुआ वही अपना खा रहे हैं उल्टा सीधा और शुक्राना अदा कर रहे हैं अल्लाह का बस, और क्या रखा है। अब आगे का कैसे चलेगा, क्या सोचा है? आगे को अब ये देखो क्या होता है इस काम के बारे में। आगे अब मर्जी रही इनकी, क्या रहे क्या नहीं, फिर कोई ना कोई रोजगार देखेंगे और कोई सा रिक्शा फिक्सा ही चलाएंगे और क्या करा जाएगा। लोग कह रहे हैं कि कुछ मांझा जो बनाया जाता है उसमें मांझे को और धार देने के लिए विस्फोटक का जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात किस हद तक सही है? नहीं, ये चीज जो बता रहे हैं ये लगाते नहीं है, किसी शौकीन ने जो है दे दिया होगा उन्हें लगाने के लिए, तो वो पाजते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे, तो वो चक्की हुई जो शीशा पीसने वाली चक्की होती है गर्म पड़ गई होगी, फट गई होगी वो। और ये सामान जो लगते हैं ये तज है, ईसागोल है, लोहान है, खून खराबा है, ये चीजें लगती हैं, ये बस यही लगती हैं, बारूद उरूद कुछ नहीं लगता इन चीजों में। क्या चाइनीज मांझे को टक्कर देने के लिए बना रहे थे? जी नहीं, चाइनीज तो अलग है, वो तो लोहे का बरूदा मिलो रहा है, वो कहाँ लड़ जाएगा इससे। ये तो आप पकड़े और चट से तोड़ दें इसे, तो बिल्कुल कच्चा धागा होता है ना ये तो। वो जो होता है लोहे का बरूदे ऐसे बनते हुए चलता है, मशीनें बना रही हैं, हम ये बनाते हैं हाथों से अपने। अगर ये चीज हम अगर लगाएंगे तो खराब नहीं हो जाएंगे हमारे हाथ। एक बार मैं कहूंगा कि आप अपने हाथ जरूर दिखाएं, देखिए क्या जो हालत है मांझा बनाकर इनके हाथों की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। देख सकते हैं ये पूरे मांझे के कट इनके हाथों में लगे हैं। ये एक बहुत मुश्किल भरा काम है, तकलीफदेह है और समझ सकते हैं कि खून पसीने की कमाई जिसे कहा जा सकता है ये वो है। और यहाँ पर एक और हैं व्यक्ति, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। आप भी मांझे का काम करते हैं? नहीं करते हैं मांझे का काम। यहाँ यहीं रहते हैं? दूर रहते हैं। मांझा के काम होते हुए देखा आपने पहले यहाँ पर? हाँ देखा है। अच्छा, तो आपके परिवार में कोई करता है मांझे का नहीं, काम? कोई नहीं करता। तो पहले कैसा माहौल होता था यहाँ पर, आज की क्या परिस्थिति है, क्यों हाँ। नहीं काम हो रहा है? उसी हादसे के चक्कर में नहीं हो रहा है। हादसे के बाद से यहाँ पर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तो आप लोगों में कोई मतलब डर है, कोई ऐसी? हमें नहीं पता इस बारे में। तो बोलने की स्थिति में नहीं है, बहुत सारे लोग बोलना भी नहीं चाह रहे हैं और उनकी अपनी तकलीफ है। बहुत सारे और भी जो मांझे के बनाने वाले कारीगर हैं उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना डरे हैं कि बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अमित भाई, मांझे का काम करते हैं? जी नहीं, मैं हेयर कटिंग का काम करता हूँ सर। हेयर कटिंग का काम करते हैं, यहीं रहते हैं क्या? जी रहता ही यहीं हूँ। अच्छा, ये सब खाली पड़ा है, क्या मामला है? पहले तो बहुत काम होता था यहाँ। ये जो है खाली इसमें पड़ा है, ये वो जो हादसा हुआ है, 3 लोगों का इंतकाल वगैरह हुआ, तो इस चक्कर से जो है मांझा काम नहीं हो पा रहा है। अब कुछ बेचारे मजदूरा भी हैं, बेचारे कुछ ऐसे हैं इन पर जो मांझा काम करते हैं, हम देखते हैं इन पर कि मतलब जो इनसे काम करके जाएंगे तो ही उनके घर पे चूल्हा जलेगा। कुछ मजदूरा भी हैं और मजदूर इंसान को बहुत फर्क पड़ता है। इस चक्कर से जो है जो अभी बंद कर दिया गया मांझा काम। मांझे का काम बंद कर दिया गया है। एक और भाई साहब हैं, ये बता रहे थे कि मांझे का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलशाद भाई, मांझे का काम करते हैं आप? तो घटना को 5 दिन हो चुके हैं, उसके बाद से यहाँ पर मैं अभी आज आया हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर सारा कुछ खाली पड़ा है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या डर है कि लोग जो काम नहीं कर रहे? डर कुछ नहीं है सर जी, हम बताएं जो काम जैसे रुका हुआ है, जैसे आप लोग आए हो तो इस मारे जैसे काम रोक दिया गया ना, ऊपर से हमें इजाजत मिल रही है काम लगाने की। इस मारे हम लोग भी परेशानी फिर रहे हैं, हम भी कोई जैसी गरीबी घर से हैं, हम भी, हमारा भी रोज का खाना कमाना है, ऐसा है। इस मारे काम रोक दिया गया है। जैसे कि कितना कमा लेते हैं डेली का? बात
250, 300, 400 बस इतना ही है हमारा काम। अब जो 3-4 दिन से हम फालतू फिर रहे हैं, कैसे चल रहा है? ऐसे ही अब चला रहे हैं, कैसी ना कैसी खर्चा ऊपर वाला, किसी को भूखा थोड़ी ना सुलाता है, कहा तो देता ही है। आगे का क्या सोचा है, किस तरह से चलेगा? आगे कि हम तो आज ये सोच रहे हैं ऐसे ये काम खुले, हमारा काम चालू हो यार। एक बार मैं कहूँगा, मैं सभी कारीगरों के जो है, देखिए ये देखें, ये कट इनके हाथों में जो लगे हैं ना, ये मांझे के काम से लगे हैं, और ये सिर्फ अपने हाथों को तकलीफ अपना घर चलाने के लिए देते हैं भाई साहब। 200, 300, 400 रुपए। और पिछले 5 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना के बाद से यहाँ पर कोई काम वाम हो नहीं रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आदमी इतनी मेहनत से काम करता है, किसी तरीके से अपना घर चलाता है, और एक घटना के बाद वो पूरा कारोबार ही बंद हो जाए। 100-200 नहीं, हजारों लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, मगर पुलिस की अपनी कार्रवाई है, पुलिस की अपनी जांच है, वो कर रही है। उसका मानना है कि बहुत सारे जो कारोबारी हैं वो अवैध रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक मांझा कारीगर थे, उन्होंने मुझे बताया कि विस्फोटक की जहाँ तक बात की जा रही है, मांझे में इस्तेमाल की, तो किसी शौकीन ने ऐसा कर लिया होगा तो शायद इस तरह का हादसा जो है वो पेश आया। मगर आम तौर पर जो मांझा बनाने की प्रक्रिया है, उसमें किसी प्रकार का जो विस्फोटक है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेरे साथ मैं कोशिश करूंगा और भी लोगों से बातचीत करने की। यहाँ बच्चे हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, खैर छोटे बच्चे हैं, बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये भी यहाँ की एक चहल पहल है, एक माहौल है। फिलहाल के बाद से जो घटना हुई है, उसके बाद से यहाँ पर सन्नाटा है, और कोशिश और उनकी उम्मीद यही है, जो इस पूरे कारोबार से जुड़े हैं, कि जल्द से जल्द उनका काम शुरू हो जाए। वरना एक मांझा कारीगर तो अभी उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कुछ नहीं मिला तो हम रिक्शा चलाने के लिए ही मजबूर होंगे। बाकरगंज में मांझा बनाने के दौरान हुए हादसे में मारे गए अतीक, जो कारोबारी थे, मांझा कारोबारी, उनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि घटना के बाद क्या पूरा उनका किस तरह से परिवार चल रहा है, क्योंकि जो घटना स्थल है जस्ट मेरे पीछे है, और उसको लेकर के भी उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम हनीफ रज़ा खां है। वो मेरे बड़े भाई थे, उनका नाम अतीक रज़ा खां था। और जिस दिन घटना हुई है, जब से अब तक परिवार उनका बहुत ही गमगीन है। इतना गमगीन है कि हम लोगों से खुद ही देखा जा रहा है, और हम भी गमगीन हैं बहुत। और परिवार में कौन कौन लोग, बच्चे? परिवार में उनकी बीवी हैं, 2 लड़कियां हैं, एक बेटा है उनका 14 साल का। सब बच्चे छोटे ही हैं, ये कोई काम करने वाला नहीं है। एक संकट देखा जा रहा है, जो मांझा कारीगर हैं, 200, 300, 250 रुपए रोज कमाने वाले वो हैं। फिलहाल किस तरह से उनका रोजगार चल रहा है, क्योंकि आपके जो भाई थे, अतीक भाई, वो एक मांझा कारोबारी थे और उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो और भी ये पूरा गढ़ है बाकरगंज इलाका, कि कहाँ यहाँ पे जो है मांझा बनता है, और बहुत सारे कारीगर जो हैं वो यहाँ तमाम कारोबारियों से जुड़े हैं। क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी, 3 लोगों की जानें चली गई, उसमें आपके भाई भी शामिल थे, एक सरताज, एक फैज़ान, ये लोग थे, उनकी भी जान चली गई। तो उस घटना के बाद से पूरा जो काम है वो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जो कारीगर है वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, 200, 250, 300 रुपए कमाने वाले, उनकी क्या स्थिति है, उनके घर कारोबार किस तरह चल रहे हैं, क्योंकि 5 दिन से कुछ यहाँ पर काम वगैरह नहीं हो रहा। उनके परिवार, अब वो काम ही नहीं हो रहा है तो सब खाली घूम रहे हैं। अब उनके परिवार कैसे चल रहे हैं, जो उन्होंने जोड़ रखा होगा और उनके पास जो जमा होगा या कुछ कोई चीज़ होगी ऐसी जो बेच के अपना गुजारा करते होंगे। जब काम ही नहीं चल रहा है 5-6 दिन से, तो वो कुछ नहीं कर पाते होंगे इस वक्त। और ना ही कोई यहाँ आ सकते, क्योंकि अतीक भाई भी है नहीं,
अगर वो होते हैं तो अगर काम बंद होता है तो जो जो कारीगर आ गया, जो 100 मांग रहा हो 100 दे देते थे, जो 200 मांग रहा हो 200 दे देते थे। जब वो काम बंद करके जाते थे तो सब कारीगरों को अपने पैसे दे के जाते थे, सब किसी को परेशानी ना हो। अब उनकी परेशानी हल करने वाला कोई नहीं है। अब उनकी परेशानी सिर्फ प्रशासन ही हल कर सकता है, और उनका काम तो बंद है ही, लेकिन ये बाकरगंज के पूरे एरियो का सारा काम बंद है। सारे मांझे का काम करने वाले जितने हैं वो सब खाली बैठे हैं इस वक्त, और सब परेशान है, ये समझ लीजिए। मेरी यही गुजारिश है कि प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों के काम खुलवा देना चाहिए। अतीक भाई कितने साल से ये इस काम में थे? अतीक भाई इस काम में करीब 45 साल 40 साल उन्हें हो गए काम करते हुए। जी। पुलिस कह रही है कि वो भी अवैध रूप से बना रहे थे और गंधक पोटाश वगैरह कई जो विस्फोटक सामग्री है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है मरने के बाद। क्या कहेंगे? गंधक पोटाश तो नहीं करते थे इस्तेमाल वो, ये तो अफवाह है। लोगों ने जो इधर उधर बता दिया, जिनको कुछ मालूमात नहीं है, और ये लोगों ने बता दिया यहाँ पर कि किसी ने, कोई उनके दुश्मन थे कुछ थे, तो उन्होंने बस गंधक पोटाश कर रहे हैं। वो पता नहीं क्या चीज़ मिला रहे थे, आज से ही मिला रहे हैं। वो 40-45 साल से उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो चीज़ घातक होती तो मेरा घर बराबर है, बस्ती के अंदर पूरा कारखाना चल लिया उनका। ठीक है, ये है कि वो नामचीन आदमी थे, नाम उनका ज़्यादा था, तो इसीलिए उनके कारीगर थे काफ़ी। तो जो उनके जो कारीगर हैं वो सब सारे कारीगर जानते हैं, अगर इसमें कोई गंधक पोटाश का कोई मिलाते तो सबसे पहले कारीगरों के हाथ खराब होते। ठीक है नहीं, पहले सबसे पहले उनके हाथ खराब होते और हाथ सड़ जाते गंधक से। गंधक चीज़ ऐसी होती है, ये कुछ केमिकल या तो कोई चीज़ ऐसी है जो उन्होंने इस्तेमाल करी है, किसी ने दे दी होगी कहीं ना कहीं। शौकीन लोग बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है दी है या नहीं दी है। वो क्या क्या मिलाते थे इस बारे में पूरी जानकारी हमारे पास है नहीं। ये भी सही है, इनके पास भी जानकारी नहीं है, हालांकि वो इस चीज़ के जानकार नहीं हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि फ़िलहाल पुलिस ने जो तीनों मरने वाले हैं, जो इनके भाई हैं अतीक और फैज़ान और सरताज, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा है। कहा जा रहा था कि जो विस्फोटक था उसका भी इस्तेमाल मांझा बनाने में किया जा रहा है। मैं एक बार वो जगह आपको दिखा दूं। ये इस पूरी दीवार के पीछे जो जगह है, यहाँ काम चल रहा था और काम यहाँ पर करते थे ढेर सारे कारीगर, एक समय में यहाँ हुआ करते थे। अभी फ़िलहाल इसको बंद किया गया है और कोई काम यहाँ नहीं चल। यहाँ क्या, ये तो घटनास्थल है, यहाँ क्या पूरे किसी बाकरगंज में किसी जगह पर भी काम जो है वो नहीं चल रहा है। तो फ़िलहाल तकलीफ़ उनकी यही है कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उल्टा उन पे मुकदमा लिख दिया गया है, मौत हुई है। और सवाल उन कारीगरों का है जो 200 और 300 रुपए दिहाड़ी करके अपना घर किसी तरह चलाते हैं।